हेलो दोस्तों, मैं भारती राजपूत आपका स्वागत करती हूँ मेरे इस YouTube चैनल राजपूत स्टडी पर। और आज से हम वर्ग 3 की पर्यावरण स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका ही मैंने एक टॉपिक लिया है ओजोन क्षय। तो आज हम ओजोन परत और ओजोन क्षय के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं ओजोन परत के बारे में। ये देखिए, ओजोन परत की मोटाई 10 किलोमीटर है। कितनी है भाई? 10 किलोमीटर। और इसकी इकाई क्या है? डाप्सन। ये आपको याद रखना है, इसकी इकाई डाप्सन है। मनुष्यों द्वारा बनाए गए विभिन्न यौगिक जैसे CFC, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, वो सूर्य की किरणों से क्रिया करके दो गैसें बनाती है, क्लोरीन मोनोऑक्साइड और क्लोरीन। ये दोनों गैसें उत्पन्न करती है और ये दोनों ही ओजोन को क्षति पहुंचाती हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, CFC डायरेक्ट ओजोन को क्षति नहीं पहुंचाती, बल्कि यह सूर्य की किरणों से क्रिया करके क्लोरीन मोनोऑक्साइड और क्लोरीन उत्पन्न करती है, जो ओजोन को क्षति पहुंचाती है। आगे फॉरमैन नामक वैज्ञानिक हैं, जिन्होंने सर्वप्रथम बताया कि ओजोन परत में अंटार्कटिका में छिद्र है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान रखना है। फॉरमैन वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बताया कि ओजोन परत में अंटार्कटिका में छिद्र है। अक्टूबर 1980 में यह छिद्र बहुत छोटा था। 1980 में ये जो छिद्र था बहुत छोटा था। 15 अगस्त 1987 से 7 अक्टूबर 1987 के मध्य अंटार्कटिका में परत का लगभग 50% भाग विलुप्त हो गया। मतलब इसके बीच ये छिद्र बहुत बड़ा। अब कारण क्या है इसके? ओजोन क्षयित गैस है। पहला कारण है ओजोन क्षयित गैसें, CFC, मिथाइल ब्रोमाइड, NO2, हैलोजन। ये कुछ प्रमुख ओजोन क्षयित गैसें हैं, जिनका प्रयोग रेफ्रिजरेटरों, AC, एरोसोल स्प्रे में हम करते हैं। CFC पृथ्वी सतह पर हानि नहीं पहुंचाती। तो ये हमें पता होना चाहिए कि जो CFC है वो पृथ्वी की सतह पर हानि नहीं पहुंचाती, लेकिन सूर्य से क्रिया करने के बाद यह सक्रिय क्लोरीन में टूट जाती है और ओजोन से क्रिया करके ऑक्सीजन और क्लोरीन मोनोऑक्साइड में टूट जाती है। इस प्रकार क्लोरीन ओजोन से क्रिया करके ओजोन को क्षय करती है। तो ये हम ध्यान रखेंगे कि जो CFC पृथ्वी सतह पर हानि नहीं पहुंचाती। आगे बहुत ही इम्पोर्टेंट, CFC का जो एक अणु है वह ओजोन के 1000 से अधिक अणु नष्ट कर देता है। CFC का एक अणु ओजोन के 1000 से अधिक अणुओं को नष्ट कर देता है। बहुत इम्पोर्टेंट। आगे सेकंड कारण हम देखते हैं, वनोन्मूलन दूसरा कारण है। जो वनों की कटाई होती है, ये इसका दूसरा कारण बताया गया है। पेड़ पौधे अगर नहीं होंगे तो ऑक्सीजन नहीं होगी, और ऑक्सीजन नहीं होगी तो ओजोन का निर्माण भी नहीं होगा। अगला, अंतरिक्ष में छोड़े जा रहे उपग्रह, जो अंतरिक्ष में उपग्रह छोड़े जा रहे हैं, जब ओजोन परत से होकर गुजरते हैं तो ओजोन के अणुओं का विखंडन करके नष्ट कर देते हैं। तो वही जो अंतरिक्ष में उपग्रह छोड़े जाते हैं तो ये ओजोन परत से होकर गुजरते हैं, जिसके कारण इसका कुछ भाग नष्ट हो जाता है। तो कहीं ना कहीं अंतरिक्ष में छोड़े जा रहे उपग्रह भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। और अगर इस तरह ओजोन परत में जो क्षति होती रही तो ऑक्सीजन की कमी आ जाएगी, और इसी ओजोन परत के क्षय के कारण जो हमारी पृथ्वी पर हैं वो त्वचा संबंधी रोग, आँखों के रोग, श्वास रोग बढ़ रहे हैं। अब इसका उपाय क्या है? इसका उपाय ये है कि हमें अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना चाहिए और CFC का अन्य गैसों का कम उत्सर्जन करना चाहिए। ये ध्यान रखने योग्य बात है कि जो CFC है या फिर जो ओजोन क्षयित गैसें हैं, उनको हमें कम उत्सर्जन करना है, उनका कम उत्सर्जन करना है। आइए थोड़ा सा कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं। ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल संधि पर हस्ताक्षर किए गए और निर्णय लिया कि 16 सितंबर को ओजोन दिवस होगा। ये आपको डेट याद रखनी है। 16 सितंबर 1987 को कौन सी संधि? मॉन्ट्रियल संधि पर हस्ताक्षर किए गए और यह निर्णय लिया गया कि 16 सितंबर को क्या होगा?
ओजोन दिवस होगा। अब आगे ये भी डेट याद रखेंगे कि 19 दिसंबर 1994 को 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस घोषित किया गया। तो विश्व ओजोन दिवस घोषित कब किया गया ये भी पता होना चाहिए। तो ये 19 दिसंबर 1994 को घोषित किया गया। सर्वप्रथम ओजोन दिवस 16 सितंबर 1995 में मनाया गया। तो भाई घोषित जो हुआ था वो 94 में और प्रथम मनाया गया 95 में। 1 अगस्त 2008 को भारत में CFC के उत्पादन पर रोक लगा दी गई। बहुत ही इम्पोर्टेंट, 1 अगस्त 2008 को भारत में CFC के उत्पादन पर रोक लगा दी गई। ओजोन दिवस 2016 की थीम क्या थी? दोस्तों ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है बट हम इसको एक बार रीड ज़रूर कर लेंगे कि ओजोन दिवस 2016 की थीम क्या थी। ओजोन एंड क्लाइमेट रीस्टोर्ड वाया वर्ल्ड यूनाइटेड। और एक बात और जो बताने योग्य है, ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जो मेरे पास है मैं आपके साथ साझा करूँगी। तो जो ओजोन परत का जो 90% भाग है वो समताप मंडल में पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और कुछ भाग तो उसका पृथ्वी सतह पर होता है। तो जो 90% भाग है वो समताप मंडल में पाया जाता है। तो ये कुछ जानकारी थी महत्वपूर्ण जो मैंने आपके साथ साझा की। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।